नमस्कार। सीक्रेट्स ऑफ वेट लॉस ये विषय के ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मेरा यूट्यूब चैनल है हर्षान संजेस, उसके ऊपर लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आप नए नए वीडियो जो भी बनेंगे वो आप देख पाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप बिल्कुल वहाँ पे बेझिझक मेरे यूट्यूब चैनल के वहाँ पे आप क्वेश्चन दे सकते हैं या फिर ये नीचे दिए गए नंबर 9822035876 ये नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका क्वेरी बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। धन्यवाद। आइए अब देखते हैं अगला वीडियो। नमस्कार। आज जिस विषय के ऊपर हम लोग बात करने हैं कि क्या डायबिटीज़ बगैर दवा के क्योर हो सकता है। अगर क्योर, क्योंकि मैंने आज तक जो सुना है कि ज़िंदगी में एक बार अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो वो मरे तक साथ में रहेगा या फिर दवा पे रहना पड़ेगा, ज़िंदगी भर दवा आपको लेनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी सुनी थी, तो मैं इसके बारे में कुछ रिसर्च कर रहा था। सबसे पहले बात बता दूं कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने ये बहुत सी चीज़ें नेट पे पढ़ी है, रिसर्चेस देखे हैं और रिसर्चेस देखने के बाद बहुत से डॉक्टर लोगों के रिसर्चेस जिसके अंदर मैंने किए हैं उसके ऊपर से कुछ ये किया है। तो हम लोगों ने कुछ एक डाइट बनाया था, एक डाइट प्लान किया है और एक छोटा सा प्लान लेके हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। आज मैं आपको एक छोटा एक्सपेरिमेंट में करीबन डायबिटिक 4 लोग थे, 4 लोगों की जिनकी दवा बंद हो गई है। तो उसमें से एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। ये है, आप जो फोटो देख रहे हैं ये है जी श्री अंबादास जी गवाड़ साहब का। ये जो फोटो जो आप देख रहे हैं इनका 100 किलो वजन था, 78 किलो आज वजन हो गया 3 महीने के अंदर। और शुरुआत जब किए थे डाइट में तभी से उन्होंने इनका जो दवा थी डायबिटीज़ की ये उन्होंने लेना बंद कर दिया। अब लेना बंद कर दिया और 15 दिन के बाद जाके ब्लड ग्लूकोज चेक किया और वो रिपोर्ट लेके, फास्टिंग का पोस्ट मील ये रिपोर्ट लेके वो डॉक्टर के पास चले गए और डॉक्टर को उन्होंने बोला कि मैं 15 दिन से दवा नहीं ले रहा हूँ, ये मेरा ब्लड रिपोर्ट है। तो डॉक्टर ने खुद ही उनकी दवा बंद कर दी है, तो अभी वो इस पे नहीं है। तो हमने ये सोचा था कि अगर डाइट और ये चीज़ों से कुछ चीज़ों से अगर डायबिटीज़ क्योर हो सकता है तो क्यों ना मैं ये सबके सामने शेयर कर दूँ। अब इसके लिए मेरे को थोड़ी सी चीज़ें आपको बताना पड़ेगा। एक नॉर्मल ये चीज़ समझ लो, उसके बाद में फिर आप कंसल्ट करके ये सारी चीज़ें कर सकते हैं या जो भी है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब सबसे पहले इसके आपको ये जानना पड़ेगा कि डायबिटीज़ में क्या क्या होता है। अभी मैंने एक तो आपको बता दिया कि डायबिटीज़ बगैर दवा के क्योर हो सकता है और आपको ज़िंदगी भर इसकी चीज़ लेने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सैक्रिफाइसेस ज़िंदगी में करने पड़ेंगे, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले ये चीज़ है कि डायबिटीज़ के दो प्रकार होते हैं। अब प्रकार ये जानने के लिए इसलिए बताता हूँ कि एक पहला जो होता है वो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है, जिसमें पैंक्रियाज आपकी इंसुलिन बनाता ही नहीं है, तो इंसुलिन डिपेंडेंट रहता है। वो इंसुलिन जब बनाता ही नहीं, बचपन से ही बहुत से लोगों को होता है जो ग्लूकोज, आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं करता, तो उसको हम लोग डाइट से ट्रीट नहीं करेंगे। हम जिस डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं वो है डायबिटीज़ मेलिटस, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है। जो एक्चुअली क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा बनती है लेकिन शरीर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, शरीर खुद ही इंसुलिन नहीं ले पाता है, इंसुलिन ले नहीं पाता है, इसलिए शक्कर की मात्रा कम नहीं कर सकता है। ये चीज़ें समझना चाहिए। अब मेन चीज़ क्या होता है कि शरीर में शक्कर की मात्रा पूरे खून में 5 ग्राम के ऊपर रहता है। जब भी वो 5 ग्राम के ऊपर रहेगा तो इंसुलिन ट्रिगर होगा। इंसुलिन जैसे ट्रिगर होगा तो शक्कर की मात्रा फैट्स में कन्वर्ट होकर सेल्स में जाके जमा हो जाएगी, तो ताकि वो ब्लड ग्लूकोज कम कर देगा। ये बेसिकली टाइप 2 डायबिटीज़ है। और टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में थोड़े से मालूमात लीजिए। अब एक्चुअली टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है कि एक बहुत खतरनाक बीमारी है। शक्कर की मात्रा अगर खून में ज़्यादा होती होगी और शक्कर कम नहीं हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर बॉडी है, तो उसके वजह से आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। उसके वजह से अगर आपको मार लग जाए तो वो ठीक नहीं होगा। जैसे पैर को मार लग गया तो एम्पुटेशन करना पड़ेगा, पैर काटने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना उसका ये रहता है। और पेन नहीं होता है बेसिकली डायबिटिक लोगों को। ये सारी चीज़ें, हम ब्लाइंडनेस आ सकता है, अंधेरी खाती है तो ब्लाइंडनेस आ सकता है, ये सारी चीज़ें होती है। कार्डियोवास्कुलर वो रिस्क जो है डायबिटिक पेशेंट, हार्ट पेशेंट से भी थोड़ा सा लिंक किया गया है।
अभी ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझना पड़ेगा कि क्या है बेसिकली हाइपर, तो उसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। अब ये चीज़ अगर हाइपरग्लाइसीमिया आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है कि शक्कर की मात्रा जब खून में ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। वैसे हाइपोग्लाइसीमिया होता है जब शक्कर की मात्रा खून में कम हो जाती है। अब नेचुरली दोनों चीज़ों में एक चीज़ है, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको बोला जाता है वो उससे तो आपको कैसे कि अगर नहीं होगा आपको डायबिटीज़ या आपने कभी तपासने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, आपने खून कभी नहीं किया तो, लेकिन उसके कुछ सिम्टम्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाए, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग जाए तो हो सकता है कि आपकी शक्कर की मात्रा शरीर में ज़्यादा हो रही है, सर बहुत दुख रहा है, आप अगर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे किसी जगह पे तो हो सकता है उसके वजह से हो। ब्लड विजन कभी कभी होता है कि हम लोग आंखें ऐसे बंद करके देखने की कोशिश करते हैं लेकिन ब्लड विजन थोड़ा सा अंधुक अंधुक दिखाई देता है, तो उसको भी वो भी एक हाइपरग्लाइसेमिया का एक सिम्टम है बेसिकली। बहुत बार आपको पेशाब को जाना पड़ रहा है, दिन में अगर आप 10 बार है, आप 2-2 घंटे में अगर पेशाब आ रहे, पेशाब कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो ये शक्कर की मात्रा शरीर में बढ़ गई, इसका ये है। फटीग है, टायर्ड फील हो रहा है, आपको वीक फील हो रहा है। कभी कभी कीटो एसिडोसिस बोलते हैं कि उस वक्त क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वजन, जो 8 से 10 किलो वजन एकदम कम हो गया, शरीर पता नहीं चला क्यों चले गया, तो शक्कर की मात्रा ज़्यादा बढ़ने से भी हो सकती है। ये ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो होती है तो बेसिकली वो लेवल्स ऑफ योर शुगर बेसिकली जो रहता है। अभी वो लेवल क्या रहना चाहिए, वो क्या नहीं रहना चाहिए, ये आज के इसके हिसाब से है। ये भी डिबेटेबल क्वेश्चन है क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने 1 महीने पहले पढ़ा था कि जो शक्कर की मात्रा है 110 mg पर डेसीलीटर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अभी 1984 में यही मात्रा 250 तक थी। रैंडम शुगर अगर 250 के भी रहा तो नॉर्मल माना जाता था। अभी तो 200 180 के ऊपर अगर रैंडम शुगर भी आ गई तो आप डायबिटिक है बोल के बोला जाता है। डायबिटिक लेवल समझ में आना चाहिए। और लेवल में क्या होता है कि जैसे आपने रैंडमली आपकी शक्कर चेक कर ली और अगर वो लेवल 200 से ऊपर है तो आप डायबिटिक हो, या फिर 140 से 200 के बीच में हो तो आप प्री डायबिटिक हो, डायबिटीज़ आपको होने के चांसेस है। फास्टिंग अगर आपकी शुगर जो है, आप जो जब उपवास करते हो सुबह शुगर लेवल अगर चेक करते हो तो 100 के नीचे अगर है तो ओके है, 100 से 125 प्री डायबिटिक है, 125 के ऊपर आप जो है वो है डायबिटिक हो जाते हो। वैसे ही पोस्ट मील जो है, जैसे 140 पहले बोला जाता था, अभी 110 बोल रहे हैं। 140 से 140 तक है तो ठीक है, 140 के ऊपर अगर है तो आप प्री डायबिटिक हो, 140 से 180 के बीच में, उससे ऊपर है तो आप डायबिटिक हो। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई कि बेसिकली डायबिटीज़ क्या है क्या नहीं है, शक्कर की मात्रा ओवरऑल अगर देखा जाएगा। अब इसमें बहुत से लोग जो बोलते हैं कि भाई जैसे शक्कर की मात्रा कम भी हो सकती है, जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया, कम हो सकती है, लेकिन वो बहुत रेयर कंडीशन में, बहुत रेयर इसमें होती है। अब वो किन किन लोगों में होती है वो भी अगर आप समझ में आए तो थोड़ा सा जो है, अभी बहुत ज़्यादा शराब पीने वाले लोग हैं वो हाइपोग्लाइसेमिक हो सकते हैं। हाइपो बोलते तो शक्कर की मात्रा कम हो सकती है क्योंकि उनका लिवर काम नहीं करने देता है। लिवर जो शक्कर बनाना और जो ब्लड में डालना है वो अगर नहीं करने देगा, इसीलिए उनको ज़्यादा, जो अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं उनके लिए हो सकता है। जो दवा पे है, मेडिकेशन पे है, मलेरिया की दवा चल रही है, एंटीबायोटिक्स चल रहे हैं, उसके ऊपर है, उनको भी हो सकता है। हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जैसे लिवर का एक ये हेपेटाइटिस भी है, तो हेपेटाइटिस के वजह से क्या होता है कि लिवर के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो वो नहीं है। जिसके एड्रिनल और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके डिसऑर्डर्स है, वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पाता हार्मोन्स, तो फिर कैसे करते हैं। पैंक्रेटिक ट्यूमर भी है जिसकी वजह से इंसुलिन मात्रा नहीं पता, वो हाइपोग्लाइसेमिया में वो लोग जा सकते हैं, लेकिन नेचुरल नॉर्मल आदमी वो चीज़ में होता नहीं। तो ये चीज़ों में हमने एक चीज़ समझ में आ गई। ओवरऑल डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ बेसिकली क्या होता है कि शक्कर खून में ज़्यादा, ठीक है। अगर शक्कर खून में ज़्यादा है तो फिर उसका इलाज क्या है, शक्कर खून की कम करना है, खून में शक्कर कम करना है। तो ये डाइटरी डिसीज़ है, इट इज़ बेसिकली अ डाइटरी डिसीज़। और इसमें क्या करना है, आपको शक्कर की मात्रा कम करनी है खून में। अब वो कैसे कैसे कर सकते हैं, अब मैं जो बोलता हूँ कि आपको मेडिकेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अब शक्कर की मात्रा बढ़ती किस चीज़ की वजह से है, ये एक अगर जान लो आप। अब शुगर किस चीज़ में है, सिर्फ 2 चीज़ों में है। आप जो भी खाते हैं, शुगर और कार्बोहाइड्रेट। शुगर बोले तो अगर देखा जाए तो शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट एंड कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स शुगर। अगर दोनों भी देखा जाए तो शक्कर ही है।
कार्बोहाइड्रेट। अब ये दोनों की मात्रा अगर अपन ने एकदम 5 ग्राम से कम कर दिया या एक लेवल से कम कर दी जिसमें अगर ब्लड में ये बढ़े ना, अगर इन दोनों की मात्रा अगर कम कर दी तो शक्कर बढ़ेगी क्यों? तो इट इज़ बेसिकली डाइट। अगर लो कार्ब डाइट इफ वी टेक अ लो कार्ब एंड ज़ीरो शुगर डाइट, तो मुझे लगता है कि शक्कर आपकी शरीर में बढ़ेगी ही नहीं है। यही हम लोगों ने लोगों को रेकमेंड किया है। अब ये चीज़ अगर आपने थोड़ा सा फॉलो कर लिया कि लो कार्ब डाइट ज़ीरो शुगर डाइट अगर शुरू कर दिया, जो डायबिटीज़ है तो उनको तो कभी डायबिटीज़ होना ही आना ही नहीं, शक्कर बढ़ेगा ही नहीं, तो इंसुलिन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन नहीं बढ़ता। अब क्या होता है बेसिकली डायबिटीज़ में लोग क्या करते हैं, जब डायबिटीज़ हो जाता है तो डॉक्टर आपको क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर ये क्या, अभी वो क्यों करते हैं? अब देखो आपको गोली लेने लगाते हो, फिर बोलते कि खाना खाओ, जैसे गोली लिया तो आपको 10 मिनट में खाना खाना है, बोल तो क्या है, गोली लो, शक्कर मात्रा कम करो, खाना खाओ, शक्कर बढ़ाओ, ये क्या कर रहे हो? और गोली दे रहे हो और ऊपर से बोल रहे हो शक्कर खाओ, तो ये चीज़ जो हो रही है ये तो गलत चीज़ हो रही है। अब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब क्यों नहीं करता। या तो एक मेरा शक है कि डॉक्टर को ये चीज़ पता नहीं है या नए रिसर्चर्स पढ़ते नहीं होंगे, या फिर एक सिस्टम बनी है, आ गया भाई कोई पेशेंट आ गया तो ज़िंदगी भर अपने पास रहने वाला है, अब उसको क्यों जाने दे, इसलिए उसको बोले। अभी एक और चीज़ डॉक्टर जो बताते हैं कि डायबिटिक पेशेंट ने हर 2 घंटे 3 घंटे में खाना खाना चाहिए ताकि उसकी शुगर की लेवल ठीक रहे। अब ये चीज़ अगर दिया जाता है, यही लेवल जो अगर मेंटेन करना है, तो आप क्या कर रहे हो, दवा दे रहे हो और ताबड़तोड़ खाना खाने बोलते हो, दवा दे के शक्कर कम कर रहे हो, फिर शक्कर खाने को बोल रहे हो। अब ये चीज़ें हैं, ये आप समझ ले। अब मैं जो बोल रहा हूँ कि अगर लो कार्ब, हाई फैट, ज़ीरो शुगर और प्रोटीन, मॉडरेट प्रोटीन, अगर ऐसा डाइट आप लो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको कंट्रोल में ला सकते हो, और ये आपको दवा ज़िंदगी भर नहीं लेने की ज़रूरत पड़े, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, बता सकता हूँ, क्योंकि ये हम लोगों ने 4 लोगों पे जो रिसर्च किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया, उसके ऊपर से सक्सेसफुल आ गया। अब दूसरी चीज़ और एक इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि, और ये जो दूसरा तरीका है वो है फास्टिंग। फास्टिंग का मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। फास्टिंग जो तरीके से आप कर सकते हो कर लो। आप 8 घंटे का में खाना खाओ, 16 घंटे का फास्टिंग कर लो, आपको 5 घंटे में खाना खाओ, 19 घंटे का फास्टिंग कर लो, 1 घंटे में खाओ, 23 घंटे का फास्टिंग कर लो, 1 दिन में 1 बार खाना खा लो, 2 दिन में 1 बार खाना खा लो, 2 दिन पानी पी के खा लो, 3 दिन में 1 बार खा लो, जो भी आप कर सकते हो फास्टिंग, वो फास्टिंग आप कर सकते हो। ये फास्टिंग से कारगर तरीका और अच्छा तरीका वेट लॉस का और डायबिटिक लॉस का बिल्कुल है ही नहीं। अब क्या होता है कि फास्टिंग में आप क्या होगा कि सबसे पहले एनर्जी के लिए शुगर पूरा कंज्यूम कर लेगा, इंसुलिन तो बनेगा नहीं, इंसुलिन बनेगा नहीं, शुगर कंज्यूम कर लेगा, शुगर लेवल लो रहेगी, बस आपका डायबिटीज़ चला जाएगा। अब ये फास्टिंग जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो सारे धर्मों में, इस्लाम में रोज़े है, 40 डेज़ फास्टिंग क्रिश्चियन धर्म में है, हिंदू धर्म में नवरात्र होती है, इतना सारी चीज़ें होती ही होती है, तो कुछ ना कुछ सोच के साइंटिफिक सोचा ही होगा, इसीलिए तो फास्टिंग रखी है। तो फास्टिंग बहुत अच्छा कारगर तरीका है। इससे क्या फ़ायदे होते हैं? एक तो शुगर बर्न हो रही है आपकी, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। दूसरा फ़ायदा जो है इसका ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होता है। ग्रोथ हार्मोन क्यों इंक्रीज़ होता है? क्योंकि फास्टिंग आप जब करते हो तो आपका मसल प्रिजर्व करने के लिए वो ग्रोथ हार्मोन जैसे इंक्रीज़ होता है, वो फैट बर्निंग शुरू कर देता है, आपका फैट लेवल कम हो जाता है। फैट लेवल की कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बॉडी में नॉर्मल बोला जाता है 18.5 से 25% फैट, ये नॉर्मल है, लेकिन आपके बॉडी को सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 2% फैट की ज़रूरत है। अभी बहुत से एथलीट्स हैं जिनके फैट लेवल 3 से लेके 7 तक है। अपने विराट कोहली के 7 लेवल तक फैट कर दिया था। उसके बाद हम जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके 3% है, 7% है। ऐसे अगर वो फैट लेवल पे अगर जी सकते तो अपना फैट लेवल भी अगर कम हो जाए तो और अपने लिए उतना अच्छा ही होता है। दूसरी चीज़ हार्मोन लेवल फास्टिंग में जो बढ़ती है वो है ग्रेनेलिन। ग्रेनेलिन जो है वो क्या करता है कि आपका फैट बर्निंग ज़्यादा, फ्यूल जो है फैट से लेने की कोशिश करता है और वो बर्निंग के लिए आपको ये फ़ायदा होता है। तो ओवरऑल अगर देखा तो आपका वेट लॉस भी होगा और आपका डायबिटीज के लिए आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये लाइफस्टाइल आपको पूरी ज़िंदगी भर फॉलो करना है ताकि ये सारी चीज़ें होगी नहीं। तो आपको एक ही चीज़ है, लो कार्ब, ज़ीरो शुगर, लो कार्ब, हाई फैट, हाई प्रोटीन डाइट लेना है
और दूसरी चीज़ है फास्टिंग। अगर ये प्रैक्टिस करते रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज़िंदगी भर कभी भी डायबिटीज़ की दवा लेना पड़ेगा। हम लोगों ने अभी तक ये 4 लोगों का तो किया है, और बहुत से लोग अगर है, अगर आप चाहते हो तो आगे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपके साथ भी हम लोग ये ट्रायल कर सकते हैं। और ये सब सारी चीज़ें हम लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके हो सकता है कि पूरी दुनिया को, या चलो सोच ही लो कि औरंगाबाद को या अपने इंडिया को ही डायबिटिक मुक्त कैसे कर सकते हैं, इसकी अपन कोशिश करेंगे। धन्यवाद। हेल्पफुल।